हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स चैप्टर 1 एपिसोड 4। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। तो आ जाते हैं पेज नंबर 10 एंड 11। यहाँ पे आपको ये वाली एक्टिविटी दी गई है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपको आयन नेल ऐड करना है एंड बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है ये ऑब्जर्व करना है। ओके, तो पहले आप ये एक्टिविटी चेक करो। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जो है CuSO4। इसके अंदर हमने ऐड किया है आयन नेल Fe। अब अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट में आप कलर चेंज देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि आयन नेल के ऊपर कुछ डिपॉजिट हुआ है। अब ये क्या रिएक्शन हुआ है इसे हम लोग समझते हैं। देखो, जैसे ये है CuSO4 और ये है Fe। Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से Fe क्या करेगा, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा और जो कंप्लीट रिएक्शन है वो बनेगा CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। तो इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअली क्या हुआ, तो Fe जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो CuSO4 में से उसे डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ रिएक्शन व्हेन a more reactive metal displace a less reactive metal, then the type of reaction is known as displacement reaction. ओके, इसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। अब आप पहले ये वाली एक्टिविटी चेक करो जो हम पहले भी वीडियो में एक बार परफॉर्म कर चुके हैं, इसे हम एक बार और समझते हैं। यहां पे आप जो देख सकते हो ये एक क्लियर सॉल्यूशन है लेड एसीटेट का। इसके अंदर जो चीज ऐड की जा रही है वो है पोटेशियम आयोडाइड। ये भी क्लियर सॉल्यूशन है, लेकिन अब आप देखो इसमें क्या बना, एक येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना। पहले हम लोग दोनों बातों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। सो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब किसी रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट के मेटल आयंस एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाए, अदला बदली हो जाए। बोलने का मतलब यह है कि एक रिएक्टेंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, दूसरे रिएक्टेंट के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास आ जाए और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास आ जाए, स्वैप हो जाए, तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन metal ion exchange with each other and a less soluble substance is formed or insoluble substance is formed. This is known as a double displacement reaction. और एग्जैक्टली इसी तरह से आपने देखा कि अंदर एक लेस सोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है। ये जो लेस सोल्यूबल सब्सटेंस बना है इसे प्रेसिपिटेट्स कहते हैं और इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उसका एग्जांपल की तरह आप समझ सकते हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको और भी एग्जांपल्स चेक करने होंगे। टेक्स्ट बुक में इस तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस की तरह दिया गया है। तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं BaCl2 बेरियम क्लोराइड। दोनों ही क्लियर सॉल्यूशन है। अब आप देखो एक लेस सोल्यूबल सब्सटेंस बना, ये क्या चीज है, ये बेरियम सल्फेट बना है जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और NaCl। तो क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक लेस सोल्यूबल या इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है, प्रेसिपिटेट बना है, ये एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और आप इधर ये भी समझ सकते हो कि Na2SO4 और BaCl2, तो इसमें से जो Ba है वो SO4 के पास आ गया और इसमें जो Na है वो Cl के पास चला गया, तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम समझते हैं। So what is a displacement reaction?
कि हम लोग ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। इसके और एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। व्हाट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके भी अदर एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। आपको इसी तरह से लिखना होगा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। इन अ गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय Fe एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। ओके, पहले मल्टीपल चॉइस का आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर कॉपर प्लस AgNO3 इक्वल टू CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन देना होगा। थैंक यू।